मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 9911107772 पर हमें संपर्क करें। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं मशवरा लाइव में। और मशवरा लाइव ये एक कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा लाइव प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम लोग बौद्धिक दिव्यांगजन, ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की क्षमता वाले व्यक्ति और अति गंभीर आवश्यकता और देखरेख वाले दिव्यांगजनों पर कोरोना वायरस के प्रकोप का प्रभाव और इनके दौरान चुनौतियों को हम कैसे साझा करने के लिए लाइव करेंगे, इसका हम लाइव प्रसारण करते हैं। हमारे बहुत सारे हर प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं। आपको मेरी आवाज, हर किसी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। या ग्रेट। नॉट क्लियर सर, नॉट क्लियर। वेरी गुड। मशवरा लाइव is a live consultation for the person with intellectual and developmental disabilities during the coronavirus outbreak by Manovikas Charitable Society. Anybody can share your any concern, any challenges of coronavirus or whatever disability sector's challenges you can share. Tell us the impact of coronavirus challenges. Tell us the impact of coronavirus challenges on persons with intellectual and developmental disabilities, including person with autism spectrum disorder, specific learning disability, and person with high support need, the person who are severely and profoundly disabled. Today we are very privileged। हमारे बीच दो एक्सपर्ट हैं और दोनों ही काफी यंग एक्सपर्ट हैं। आप सभी के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे बीच आज मिस्टर सुमन कुमार जी हैं। बहुत सारे हमारे जो प्रोफेशनल्स इसमें ज्वाइन किए हैं इनको बड़े करीब से जानते हैं और मैं इनके बारे में बता दूं। प्रोफेसर मिस्टर सुमन कुमार जी, ही इज द असिस्टेंट डायरेक्टर इन रीजनल सेंटर अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। ये यहाँ पर अली यावर जंग का जो नोएडा में रीजनल सेंटर है वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सहायक निदेशक हैं। और हमारे बीच दूसरे जो आज हमारे एक्सपर्ट हैं वो है मिस्टर निर्णय कुमार केसरी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर से हैं। और निर्णय कुमार जी वहां पर सहायक प्रोफेसर हैं भाषा और श्रवण में। आप सभी का स्वागत है, हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत है। इस बीच में हमने और भी बीच में हमारे एक दो लोग जुड़ेंगे और वो भी अपना विचार रखेंगे। और अब मैं आग्रह करूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी हमारे लोग इस पे ज्वाइन किए हैं लाइव देखने के लिए, वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। और म्यूट अगर आप माइक रखेंगे तो सभी को अच्छे से सुनाई पड़ेगा। और आप लोग में भी अपना सारा चीज जो भी आपको म्यूट करना हो, आप सारे प्रबंध कर लिए होंगे आराम से बैठने के लिए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं डायरेक्ट अब अपने एक्सपर्ट मिस्टर सुमन कुमार जी के पास जाना चाहता हूँ। सुमन कुमार जी he is very expert. He has the good experiences in speech therapy as well as dealing with the person having need of speech and hearing. अभी जो देखा जा रहा है, जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ है उसमें बहुत सारी चीज ऑनलाइन हो चुके हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे थेरेपी सर्विसेज हैं, जो हमारे सारे सर्विसेज हैं वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं, पढ़ाने के सर्विसेज ऑनलाइन हो चुके हैं। तो स्पीच थेरेपी एक मोस्ट एक्टिव ऑनलाइन थेरेपी कंसर्न है जो कि कनेक्ट करता है लोगों को। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो रियल टाइम इम्प्रूवमेंट है कि बच्चे में या व्यक्ति में जब स्पीच थेरेपी के दौरान कि हम कैसे उसको अनुमान लगा सकते हैं कि वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, वो क्या सीख रहा है।
तो उसकी भी ट्रैकिंग ऑनलाइन हो सकती है। हम बहुत ही अच्छे से हर एक बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हम एक बच्चे को समझ सकते हैं कि वो क्या-क्या सीख रहा है, कैसे-कैसे सीख रहा है। हेलो? हाँ सर। हाँ, तो मैं सुमन कुमार जी से आग्रह करूँगा कि सुमन कुमार जी आप हमें ये बताएँ द मोस्ट एक्टिव ऑनलाइन थेरेपी कनेक्ट्स हाउ इट कनेक्ट्स द रियल टाइम इम्प्रूवमेंट ट्रैकिंग कि हम अगर ऑनलाइन थेरेपी किसी बच्चे को दे रहे हैं, तो क्या हम उसको रियल टाइम में उसी समय हम उसकी जो डेवलपमेंट्स है क्या उसको हम ट्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? कैसे हम इसके बारे में समझेंगे? मिस्टर सुमन कुमार जी। नमस्कार सर, सबको नमस्कार। और इस महामारी के बीच आपने एक अच्छा प्रयास किया है, जो मशवरा आपने उसका नाम दिया है, आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से और अपने लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। इस महामारी में हम दो गज की दूरी का ध्यान रखने के साथ साथ जो अलग अलग सरकार ने नियम बनाए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नियम बनाए हैं, जिससे अपने आप को बचाने के लिए, इस महामारी से बचाने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं। आज जो आपने विषय रखा है या जो भी विषय के बारे में आज ऑनलाइन वेबिनार चल रहे हैं या ऑनलाइन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में किसी ने कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा था कि आज इस परिवेश में हम आकर खड़ा होंगे। तो जिस तरह से अलग अलग क्षेत्र में ऑनलाइन का काम हो रहा है और ऑनलाइन के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमको स्पीच थेरेपी में भी ऑनलाइन करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम एक ऐसे सेक्शन को डील कर रहे हैं जो बहुत ही वनरेबल है। और आज की डेट में सरकार ने भी उन्होंने 10 साल से कम बच्चे को बाहर निकलने से मना किया है, क्योंकि उनमें संक्रमण का संभावना ज़्यादा होती है। इन सब को देखते हुए आपने जो प्रश्न पूछा कि रियल टाइम में हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं, तो स्पीच थेरेपी में अगर स्पीच थेरेपिस्ट ने उनका आकलन कर लिया है और करने के बाद उनकी थेरेपी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं उन्होंने पेरेंट्स को कुछ गाइडेंस दिया होगा, एक स्केल दिया होगा कि ये काम करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम इंटरेक्टिव वे में थेरेपी देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम ऐप की बात करें तो ऐप होता है एक तरफ से, सिर्फ स्क्रीन टाइम उसमें होता है। अगर आप इंटरेक्टिव बोलें तो दोनों तरफ से होता है। तो इससे अच्छा होता है कि अगर हम इंटरेक्टिव में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर स्केल, जिस स्केल से उनका मूल्यांकन हुआ है, उसी स्केल को अगर पेरेंट्स को दे दिया जाए और उसी के साथ साथ उनका मूल्यांकन किया जाए, तो शायद हम कुछ हद तक कर पाएंगे। लेकिन अगर रियल टाइम की बात करेंगे, ये बिहेवियर है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि बच्चा कौन सी स्थिति में है, कितना कंफर्टेबल है, खाना खाया है, खाना नहीं खाया है, किस स्थिति में है। और हर समय जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं उनसे रिस्पॉन्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम इस कोशिश को कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हमें कंटिन्यू करना है, महीनों चलेंगे या सालों चलेंगे, इसके बारे में अभी किसी को पता नहीं। सब लोग संभावनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। तो रियल टाइम एनालिसिस की अगर बात करें और रियल टाइम हम उनको असेसमेंट करने की बात करें तो हम कर सकते हैं। और इसमें एक बड़ा योगदान पेरेंट्स का रहेगा। मैं इसमें कुछ और जोड़ने की कोशिश करना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों के साथ पहली बार इतना लंबा समय गुजार रहे होंगे। माँ अगर गुजारती होंगी तो पिताजी नहीं गुजारते होंगे। दोनों तो एक साथ इतना लंबा समय गुजारा नहीं होगा, क्योंकि हर को किसी न किसी चीज़ की मजबूरी थी, किसी को काम करने की ज़रूरत होती है, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छा समय है जिसमें हम लोग अपने आप को इन्वॉल्व करके बच्चे के जो व्यवहार है उसमें जा करके उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसका हम रिस्पॉन्स उसके साथ काम कर सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्स ले सकते हैं, कैसे उसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो इस परिवर्तन को हम कुछ हद तक तो मूल्यांकन कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि एकदम परफेक्ट मूल्यांकन हो तो वो शायद एक प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे के बिहेवियर पे निर्भर करता है। लेकिन बहुत हद तक हम इसको कर पाएंगे। सही आ रहे हैं सर।
हेलो, हेलो किस हेलो हाँ, रियल टाइम का जो एग्जांपल आपने दिया सर, कि हम फेस टू फेस जब थेरेपी दे रहे हैं, ऑनलाइन फेस टू फेस थेरेपी दे रहे हैं, तो क्या हम रियल टाइम बच्चे का जो मूल्यांकन है वो कर सकते हैं या नहीं, उस बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं या नहीं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें आपने बहुत ही अच्छी बात को हाईलाइट किया कि जो बिहेवियर है आ, वही उसी का मूल्यांकन होता है, जो व्यवहार बच्चे में परिवर्तन हो रहा है उसका ही मूल्यांकन होता है। और हर व्यवहार किसी न किसी कंडीशन पे निर्भर करता है कि बच्चे का कंडीशन क्या है, घर में किस कंडीशन पे है, बच्चा सो के उठ रहा है या खा के उठ रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब हम ऑनलाइन थेरेपी की बात करते हैं तो एक हमारे बीच फ्लेक्सिबिलिटी भी आनी चाहिए कि हम एक सही समय निर्धारण करें कि जब हम थेरेपी देना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय बच्चे की कंफर्टेबिलिटी, पेरेंट्स की कंफर्टेबिलिटी ये भी हो, हमारा एक निश्चित एक कंडीशन हो, बिहेवियरल कंडीशन हो, कि वो बिहेवियरल कंडीशन पहले प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि ऑनलाइन स्पीच थेरेपी थोड़ी सी तो कठिनाई है, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन उसमें है हम कर सकते हैं। हमने देखा है कि कुछ एविडेंस हमारे पास आए हैं जब हमने ये आज का जो कंसल्टेशन रखा है, इसके लिए हमने थोड़ा सा एविडेंस इकट्ठा किया है, जो उसमें देखा जाता है कि जो भी ऑनलाइन स्पीच थेरेपी या हम काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं, उसमें स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही अच्छा होता है, हाई लेवल का होता है। और थेरेपिस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट अच्छा होना चाहिए, वो भी हाई लेवल का कंसंट्रेटेड वे में होना चाहिए, तभी हम ऑनलाइन रियल टाइम इवैल्यूएशन की बात कर सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जब हम अटेंशन के बारे में बात करते हैं कि लोगों का अटेंशन कितना होता है, स्टूडेंट्स का अटेंशन कितना होता है जब हम ऑनलाइन थेरेपी देते हैं, तो वहां भी देखा गया कि थोड़ा सा अटेंशन जो है वो भी अच्छा ही होता है। तो अगर सही इन्वायरमेंट रहे, डिस्ट्रक्टेड वीडियो ना हो, डिस्ट्रक्टेड ऑडियो ना हो, तो वो भी अच्छा रियल टाइम इवैल्यूएशन हो सकता है। हमारे बीच मिस्टर निर्णय कुमार जी हैं, जो सहायक प्रोफेसर हैं भाषा और श्रवण के श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर में। निर्णय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन थेरेपी है, क्या वो फेस टू फेस थेरेपी के बराबर है, या क्या फेस टू फेस थेरेपी का सप्लीमेंट है, या ऑनलाइन थेरेपी जो है वो किस तरह से सब्स्टिट्यूट करता है फेस टू फेस थेरेपी को? सर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। निर्णय कुमार जी। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। सबसे पहले ऑनलाइन मशवरा कार्यक्रम शुरू करने के लिए और उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए आलोक सर एवं उनके पूरे टीम को धन्यवाद। जहां से क्वेश्चन का शुरुआत हुआ, मैं उसको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। सर का सवाल से मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे फेस टू फेस जो हम बात करते हैं, पहले हम लोग टेली रिहैबिलिटेशन की बात करते थे तो हम लोग वीडियो भूल जाते थे। जब हम फेस टू फेस रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो फेस टू फेस हम उसे फिजिकल फेस टू फेस बोल सकते हैं और ऑनलाइन फेस टू फेस बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको फेस टू फेस रियल टाइम में हम देख भी पा रहे हैं, है ना। और हमारे पास जितने भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं उनके पास सफिशिएंट टेस्ट एंड टूल्स हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चनियर बेस्ड है। और यदि हम लोग सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट की बात करें तो क्वेश्चनियर बेस्ड पे बहुत ही क्लोज 100% डिपेंड करता है कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की स्किल्स कैसी है, और यदि उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाए तो बहुत क्लोज इवैल्यूएशन किया जा सकता है। इवैल्यूएशन करने के साथ साथ हम कंफर्म कर सकते हैं थ्रू वीडियो शेयरिंग, डिफरेंट सिचुएशन में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो इंटरेक्शन है उसको रिलेट करते हुए हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा असेसमेंट सही हुआ या नहीं। तो मैं वापस चलता हूँ, फेस टू फेस और जो ऑनलाइन थेरेपी है, मैं फेस टू फेस ही बोल रहा हूँ, फेस टू फेस फिजिकल एंड फेस टू फेस ऑनलाइन। इसका मतलब है कि ऑनलाइन फेस टू फेस यदि हमारे पास परफेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म हो तो हम इसे बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर सकते हैं। लास्ट 20 डेज ऑब्वियसली हम लोगों के लिए भी बिल्कुल नया था और हम लोगों ने भी कोशिश किया। मुश्किलें आती है शुरुआत में, ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं यूजुअली डिजिटल नेटवर्क से इतने हैबिचुएटेड नहीं होते, इवन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी इतने यूज टू नहीं होते हैं। बट जब हम लोग और शेयर करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो रियल टाइम पे हम असेस कर पाते हैं। हालांकि मैं सुमन सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि हमने कभी कभी फिजिकली
बच्चे को पहले असेस करके रखा हो, तो हमारे लिए वो असेसमेंट रियल टाइम असेसमेंट से प्रोबेबली ज़्यादा वैलिड है, क्विक है, जो कि ऑनलाइन असेसमेंट में हमारे पास ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, प्री वर्क करने की जरूरत है, एंड देन वेरिफिकेशन के लिए हमें वीडियो शेयर करने की जरूरत है। पर डेफिनेटली ऑनलाइन थेरेपी हम लोग बहुत सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत एफर्टफुल है, इवन हमारे लिए भी बहुत एफर्टफुल है। वापस से आप वैसे देखें तो हमारे पास जो भी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं वो फिजिकल फॉर्म में है। ई फॉर्म में हमारे पास मटेरियल जो भी है वो कॉपीराइट है, हम उसे शेयर नहीं कर सकते, हमें उसे वापस फॉर्मुलेट करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। बट जिस तरह से हमारी नॉन डिजिटल डायरी, जो फिजिकल लाइब्रेरी है, वो फिजिकल लाइब्रेरी हर 3 महीने हर 6 महीने में हमें अपडेट या चेंज करना पड़ता है, प्रोबेबली ई लाइब्रेरी में हम लोग जैसे जैसे मटेरियल डेवलप करते जाएंगे हमारे लिए और आसान होता जाएगा। तो चैलेंजेस जरूर है, बट ऑनलाइन थेरेपी रियली सक्सेसफुली किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि आपने एविडेंस देखा है, और हम लोगों ने भी एविडेंस बेस पे इसको जब माप कर देखा सेटिस्फैक्शन लेवल पे भी, तो काफी हद तक ये सक्सेसफुल दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि हम फेस टू फेस जब भी बोलते हैं तो फेस टू फेस ऑनलाइन है, डिजिटली फेस टू फेस भी है। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में फेस टू फेस है, तो वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में भी फेस टू फेस हम हैं। हाँ, हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जुड़े नहीं रहते। और दूसरी बात है कि जो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि जो हमारा एफर्ट्स है और जो एक टाइम हम जो डिवोट करते हैं, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा है। सही बात है कि अगर हमने पहले से बहुत अच्छा प्लान किया है, पहले से बहुत अच्छा मटेरियल कंटेंट डिसाइड किया है, तभी हम इस थेरेपी को बड़े भली भांति से हम उसको यूज कर सकते हैं। और आपने इवैल्यूएशन के भी पॉइंट को टच किया है कि हम इवैल्यूएशन अगर पहले किया हुआ है या फिर हमारे पास पहले इवैल्यूएशन का कोई टूल्स है, क्वेश्चन बेस्ड या कोई भी, तो हम उससे बहुत ही अच्छे से इस ऑनलाइन थेरेपी को चला सकते हैं। अगर कोई भी हमारे श्रोतागण, कोई भी पार्टिसिपेंट गण, अगर कोई सवाल हो किसी के पास, तो दे आर मोस्ट वेलकम। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्लीज, किसी के पास कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछने की कोशिश। जी मैम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर ने बोला स्केल्स के बारे में, तो आई वांट टू आस्क कि सर कोई अच्छा स्केल सजेस्ट कर सकते हैं इस समय पे जो कि नेट पे अवेलेबल हो और इस समय हम पेरेंट्स उसको यूज कर सकें। मैं निर्णय जी या सुमन जी से मैं आग्रह करूंगा कि कोई स्केल अगर आपके मन में आता हो जहन में तो आप बताइए जो आपने यूज किया हो। जो हम लोग स्केल की बात करते हैं वो मैडम स्पीच एंड लैंग्वेज के डिफरेंट स्केल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बट हमें ये देखना होगा कि हमारे बच्चे को किस तरह की डिसेबिलिटी है, क्या वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है या फिर डिफरेंट डिसऑर्डर्स है, तो स्केल में थोड़ा वेरिएशन पॉसिबल। ओके, इफ द चाइल्ड हैज ऑटिज्म and completely non-verbal up to the age of 13 years, and this time we have to be evaluated, then what kind of scale we can use? मैडम हम लोग लास्ट सेशंस में जो आलोक सर है उनके साथ स्केल शेयर कर देंगे, बट मुझे जस्ट एक यहाँ पे ऐड करना होगा कि स्केल्स जब भी आप उसे फिल कर रहे होंगे तो आपको एक प्रोफेशनल्स की नीड पड़ेगी। आप प्लीज पहले उनसे कंसल्ट करें कि स्केल को कैसे आप इवेलुएट करेंगे। हर स्केल्स के जो टर्मिनोलॉजीज है, पॉसिबल है वो टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत फेमिलियर ना हो, और यदि फेमिलियर भी हो तो पॉसिबल है कि आप उसको एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव में आप ना देखें, है ना। सो जो भी स्केल शेयर किए जा रहे हैं वो शेयर ऑब्वियसली अंडर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के सुपरविजन में हो, और मैं यदि कोई स्केल्स वैसे भी आपको रेकमेंड करूँ वो बिना किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के उसको रियल ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना। सो क्वेश्चन आंसर एंड देन रियल टाइम पे उस केस पे इवैल्यूएट करें तो बेहतर होगा। जी, वेरी गुड गुड। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज बताइए सर, क्या क्वेश्चन है कि जो हमारे अर्ली इंटरवेंशन ग्रुप के बच्चे हैं, जो बहुत ही ऑटिज्म वाला बच्चा सब 4 ईयर 5 ईयर का है, लैंग्वेज उतना भी डेवलप नहीं हुआ है, और वो बच्चा हमारा कोई भी ऑनलाइन मोड, चाहे वो हम लैपटॉप या फोन के थ्रू उतना टेंशन नहीं दे सकता, तो उसके लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि वो बच्चा भी हमारा ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन थेरेपी के साथ इन्वॉल्व हो पाए? सुमन सर या निर्णय सर आप बताएं थोड़ा सा कि जो अर्ली इंटरवेंशन ग्रुप है तो उसको अगर नॉन वर्बल व्यक्ति है, नॉन वर्बल बच्चा है, अर्ली इंटरवेंशन का बच्चा है, तो ऑब्वियसली कि छोटा बच्चा होगा,
तो उसको कैसे हम इन्वॉल्व करें? इस लॉकडाउन में या फिर ऑनलाइन अगर बात करते हैं हम, तो दो तरह से इसको देख सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट उनके साथ बात कर सकते हैं, बच्चे के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम पेरेंट्स मीडिएटेड कर सकते हैं। या तो हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके, उनको बता करके, उनको टास्क दे करके उनको बोलेंगे कि ये सब चीज़ परफॉर्म करिए, फिर वापस हमारे पास आइए, फिर आप इवेल्युएट करिए एज ए प्रोफेशनल, एज ए पर्सन, देखिए कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ। हो सकता है कि अगर हम बात करते हैं लैपटॉप की या टैब की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, बच्चा हमारा जिस ग्रुप का है वो ग्रुप हो सकता है अटेंशन ना दे, तो इसका मतलब नहीं हुआ कि हम उसको इग्नोर कर देंगे। हमें तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 40 दिन हुआ है और कितना दिन एक्सटेंड होगा मालूम नहीं है, उसके बाद क्या हमारी कंपल्सन होगी वो भी नहीं मालूम है। तो इसलिए हमारा स्टिमुलेशन चलते रहना चाहिए। और बच्चा अभी घर में है, रनिंग कम्युनिटी जो भी एक्टिविटीज होती है घर पे, बच्चा अगर साथ में रहता है माँ के, तो वो एक्टिविटीज भी चलती रहनी चाहिए। तो जब आप थेरेपिस्ट के साथ ऑनलाइन बात करते हैं या ऑनलाइन इंटरेक्शन होता है, तो आप देख सकते हैं कि या तो आप बच्चे के साथ डायरेक्टली बात डील करिए, वो पॉसिबल नहीं हो रही है एज के कारण या कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, तो आप फिर पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के थ्रू जाइए, उनको दीजिए पूरी एक्टिविटीज, और फिर कोशिश करिए कि उनके थ्रू वो काम हो, क्योंकि वो उसका कंफर्ट और उनके पास टाइम है। हमारे पास और आपके पास एक टाइम लिमिटेशन की बात हो सकती है कि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है या 1 घंटे है या 1.5 घंटे है, हो सकता है उसमें कोऑपरेट ना करे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाद में भी कोऑपरेट नहीं करेगा, बाद में करेगा। तो हमको पेरेंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा अगर हम डायरेक्ट ना जा सके तो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने थैंक यू कहा। सर, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी जी। यहाँ पे मैं इसको आगे इस फॉर्म में बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग या जितने भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, जितने भी पेरेंट हैं, हम लोग ऑल टाइम एक जरूर बात करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो इक्वल पार्टनर है और वो सबसे ज्यादा समय बच्चे के साथ बिताते हैं। सर ने कहा कि ये जो पूरी कोचिंग है, जो हम बच्चे के साथ काम करना चाहते हैं, ये कोचिंग सबसे पहले पेरेंट्स के साथ करेंगे। पेरेंट्स को उस बच्चे के पूरे बिहेवियर को एनालाइज करने की ट्रेनिंग देंगे, पहले उनको इक्विप्ड करेंगे एंड देन एक्टिविटीज 1 बाय 1 उनको टीच करेंगे, सो दैट कि वो यदि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन सेम प्रोटोकॉल जैसा आपको कहा गया है वैसा करें, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एंड देन शेयर करें। शेयर करने के बाद हमारे लिए बहुत आसानी होती है कि क्या जो हमारा गोल्स था हमने उस गोल्स पे वर्क किया, फर्स्ट। सेकेंड, क्या गोल्स को जिस अप्रोच से वर्क करना चाहिए था, जिस मेथड से मुझे बात करना चाहिए था, क्या मैंने उस मेथड्स को यूज किया, एंड देन अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को कोचिंग दी जा सकती है ना। इवन कितना भी बच्चा यदि ADHD या ऑटिज्म के बच्चे हों, वो प्रोबेबली स्क्रीन पे लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं करेंगे, और यदि करते हैं तो डेफिनेटली उनको ऑटिज्म शायद की डिग्री बहुत कम है। बहुत कम बच्चे होंगे जो स्क्रीन को आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चूज करें। तो पेरेंट कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा सर ने कहा, और पेरेंट को ही हम मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। और इवन फिजिकल थेरेपी में भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपके साथ आते हैं बट आपको कंप्लीटली आप जैसे उनको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जिस तरह का स्टिमुलेशन देना चाहते हैं, आपको दे पाते, बट उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट एक्टिविटीज क्या होगा, और कई बार आप नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स को एनालाइज करते हैं, सिखाते हैं, एंड देन जब भी परफेक्ट टाइम होता है, जब भी उसका बेटर अटेंशन होता है, तब आप उसे वर्क कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन हमने थेरेपी के बारे में बात किया, इज हेल्पफुल फॉर ऑल majority of the student despite of a condition or limitation. It is working even for the person with children with autism, those who has the articulation problems, the apraxia, down syndrome, cerebral palsy, सबके साथ काम करता है। और जो हमारे पास एविडेंस है इस कोविड-19 सिचुएशन के दौरान कि द स्टूडेंट नीड्स अ स्पेशलिस्ट, कोई भी बच्चा एक स्पेशलिस्ट की जरूरत उसको हमेशा पड़ती है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है कि हम लोग एटलीस्ट कोविड-19 के सिचुएशन में उसे स्पेशलिस्ट का एक सहयोग दे रहे हैं, एक स्पेशलिस्ट का हम एक माध्यम दे रहे हैं। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और आइसोलेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट फील्स आइसोलेटेड एंड डिप्राइव्ड व्हाइल रेगुलर थेरेपी इज डिस्टर्बेड और नॉट सपोर्टेड। अगर रेगुलर थेरेपी नहीं हो रहा है तो बच्चे का भी एक पैटर्न बना हुआ है कि हमें थेरेपिस्ट के पास जाना है, थेरेपी लेने जाना है,
और कोई उसको नहीं दे रहा, तो वो बच्चे के मन में आता है कि मैं तो डिप्राइव्ड हो गया हूं, मैं तो वो चीज से आइसोलेटेड हो गया हूं। तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड, जिसको कि हमारे निर्णय सर ने भी कहा और सुमन जी ने भी कहा कि जो हम वर्क अराउंड स्टूडेंट कर रहे हैं या फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, हमें एक होम बेस्ड शेड्यूल बनाने की जरूरत है। अगर हम एक होम बेस्ड शेड्यूल बना लें तो बहुत ही आराम से हम उस पर काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन थेरेपी मे नॉट बी द राइट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैज डिफिकल्टी ऑन फोकसिंग द अटेंशन ऑफ स्पैन पे। अगर जिसकी बात है, अगर जिसका 5 मिनट का भी अटेंशन ऑफ स्पैन नहीं है, तो उसके लिए फिर दिक्कत है कि हम कैसे, डिफिकल्ट है कि हम ऑनलाइन थेरेपी कैसे उस पे यूज करें डिजिटल मोड में। बट और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन थेरेपी या ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करती है, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द पर्सन हु हैज द हाई रिस्क, जिसकी रिस्क ज्यादा है, जो जिसकी जो मोर्टालिटी और जिसका सिवियरिटी ज्यादा है, उसमें थोड़ा सा आपको संभल के यूज करना होगा। मैं एक अपने बीच हमारे मनोविकास में स्पीच थेरेपिस्ट है मिस्टर सुशील राज, मैं इनसे कुछ इनका एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा। मिस्टर सुशील राज जी, आप ये बताइए कि आप एज ए ऑनलाइन थेरेपिस्ट, आप अभी पिछले 25-30 दिनों से ऑनलाइन थेरेपी यूज कर रहे हैं, तो आप क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं, और आपको कैसे लगता है कि ऑनलाइन थेरेपी और ऑन साइट थेरेपी, जब बच्चा आपके पास स्कूल में आता था तो क्या वो मटेरियल यूजफुल है या नहीं? क्या आप मल्टीमीडिया या जो फ्लो चार्ट या फ्लैश चार्ट या वीडियो गेम जो स्टोरी है या करिकुलम बेस्ड कोई एक्टिविटी है, आप उसको कैसे यूज करते हैं? मिस्टर सुशील राज जी। Thank you, sir. Thank you, Alok sir, to providing this Maswara so big platform to speak me. और जैसा कि सुपर सर और निर्णय सर ने कहा, बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो सही है, और मैं कहीं ना कहीं उसी चीज को मैं इस दौरान जो कोरिलेट कर रहा था, जो एक्टिविटीज थी मेरी सारी उसी पे बेस्ड थी। स्पीच थेरेपी जो पहले हम इंडिविजुअली लेते थे फेस टू फेस, और आज जो हम ले रहे हैं ऑनलाइन, तो स्टार्टिंग में हमें दिक्कतें हुई कि कभी पेरेंट्स उसको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, बच्चा कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे हमने पेरेंट्स को पहले गाइडेंस किया कि आपको टाइम फिक्स किया कि इस टाइम में आपको बच्चे को प्रॉपर रेडी करके रखना है, और ये चीजें रखनी है आपके साथ में, जो हम पहले हम फेस टू फेस में यूज करते थे, जैसे फ्लैश कार्ड हो गया, चाहे कुछ वीडियोस हो गए, जो फ्लैश कार्ड्स वगैरह जो हम बच्चों को दिखा करके प्रैक्टिस करवाते थे। और अब जो ऑनलाइन पे जो हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में नो डाउट दिक्कतें हुई, लेकिन जब एक शेड्यूल बन गया और जब उस शेड्यूल पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ में हमने काम करना स्टार्ट किया स्पीच थेरेपी पे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें पेरेंट्स को भी अच्छी लगने लगी, और मुझे तो नो डाउट मुझे तो एक अच्छा अप्रिशिएट लग रहा था कि जो बच्चा कॉप अप कर रहा है। स्टार्टिंग में दिक्कतें की, और फिर इसका इवोल्यूशन कैसे किया जाए कि हमने क्या सिखाया है और बच्चे हमें क्या रिवॉर्ड में दे रहे हैं। तो पहले हमने खुद पे कुछ वीडियोस बनाए थे, कुछ टंग का एक्सरसाइज, वोकलाइजेशंस वगैरह पे मैंने एक्सरसाइज जो वीडियोस बनाए थे वो मैंने अपने मनोविकास ई ज्ञानशाला पे मैंने डाला हुआ है। पेरेंट्स उसको किसी भी समय किसी भी वक्त कितनी बार भी देख सकते हैं। और रही बात कि बच्चे का इवोल्यूशन कैसा होना चाहिए, कि हमने तो सिखा रहे हैं, अब उसका हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा कितना रिस्पॉन्स कर भी रहा है या नहीं। तो हमने पहले पेरेंट्स को समझाया कि आप उसको एक वीडियो बनाओ और उसको वो वीडियो बना करके आप मुझे भेजो, फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट है और क्या नहीं है। जहां तक कि जो सुमन सर ने कहा कि और जो नारायण सर जी बोल रहे थे कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हम तो अभी आधे घंटे लेकर के हम उसको स्पेसिफिक कराते हैं, लेकिन जब घर में वो चीजें वो प्रैक्टिस होती है, जब पेरेंट्स उसको एक वीडियो बना करके भेजते हैं तो लगता है कि नहीं हाँ अब काम हो रहा है, और बच्चे भी खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं। पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि सर नहीं अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि बच्चे का थेरेपी स्टार्ट हो गया है, पहले बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, नेट का इशू हो रहा था, लेकिन अब जो है काफी हद तक जो है रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो नो डाउट जो सुमन सर हैं और वो कुछ और भी मुझे बेटर आइडिया दे सकते हैं जिससे कि मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू कर सकूं। गुड। सुशील जी, आपने बोला मनोविकास ई ज्ञानशाला, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। मनोविकास का जो ई ज्ञानशाला है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे 24/7 जो भी मटेरियल्स, जो भी शेड्यूल हमने प्लान किया है, जो भी हमने उसके लिए थेरेपी या पढ़ाई का चीज प्लान किया, वो 24/7 कभी भी कहीं भी किसी वक्त उसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज जब आपके घर में इंटरनेट की असुविधा आ रही हो, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आ रहा हो, सुबह नहीं आ रही हो तो शाम को कर सकते हैं, दिन में नहीं आ रही हो तो रात को कर सकते हैं। वो आपके पास ई ज्ञानशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने सारे मटेरियल्स को उस बच्चे के लिए
इकट्ठा करके रखते हैं, और जब हम थेरेपी देते हैं तो वो भी वहां पर रिकॉर्डेड होता है, तो बच्चा फिर से दोबारा उसको देख सकता है। तो इस तरह से जो आपने ई ज्ञानशाला के बारे में बताया है वो अगर हम बहुत सारे मैंने देखा है कि थेरेपी हम फोन पे दे दिए या फिर फेस टू फेस व्हाट्सएप का जो वीडियो है वो ऑन करके दे दिए, वो इफेक्टिव होता है। लेकिन जब हम एक कोई प्लेटफॉर्म पे कोई बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम सारा अपना मटेरियल वहां रखे हुए हैं, हमने सारा अपना रिसोर्सेस वहां पर इकट्ठा किया हुआ है, फ्लैश कार्ड इकट्ठा किया हुआ है, वीडियो इकट्ठा किया हुआ है, तो वहां से हम बड़े आराम से बच्चे को वो चीज दे सकते हैं। और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो थेरेपी है वी हैव टू फाइंड आउट कि जो इंडिविजुअल्स की नीड है, हर व्यक्ति हर बच्चे की अपनी अपनी जरूरत होती है, तो हमें जब भी थेरेपी प्लान करनी चाहिए तो हम उस बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान करें। उसी बेस पे सर हमने कुछ वीडियोस भी बनाए पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से, जो वीडियोस हमने उस पे अपलोड कर रखा है, वो किसी भी पेरेंट किसी भी समय उसको देख सकते हैं। जैसे कि टंग का एक्सरसाइज है, वो पर्टिकुलर सिर्फ टंग का एक्सरसाइज है। वोकलाइजेशन है, वो सिर्फ वोकलाइजेशन से, वोकलाइजेशन मींस टू प्रोड्यूस अ साउंड, वो किसी भी तरह का साउंड हो, वोकलाइजेशन मस्ट है। तो फिर उसमें है का उच्चारण, चा का उच्चारण, इस तरह से मैंने छोटे छोटे 20-20, 25-25 सेकंड के कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो मैंने अपलोड कर रखा है। पेरेंट्स किसी भी समय उस चीज को देख सकते हैं। और फिर जहां जो दिक्कतें उनको होती है तो वो कॉल करके या अपनी वीडियोस बना करके भेजते हैं, फिर हमको जो लगता है उसमें सजेशन देना चाहिए, हम उसको आगे फिर गाइडलाइन करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। और वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा लंबा वीडियो ना बना दें। हमारे पास मिस्टर आदित्य मेढक आदित्य जी हैं, जिनका 19 साल का बेटा है। आदित्य जी हमारी बात अगर सुन रहे हैं, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आदित्य जी? हाँ जी सर, स्पीकर ऑन करो। जी बोलिए। मेरा बेटा है 19 साल का, बीटेक कर रहा है, माइल्ड ऑटिज्म है उसको, बीटेक कर रहा है, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको गाइड करना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। किस तरह का कंट्रोल करना चाहती हैं आप, मतलब बिहेवियरली या फिर? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी स्टैमरिंग की ही है। जी। सेकेंडली मुझे लग रहा है कि अभी जैसे उसके एज चेंज हुआ है, अब वो मैच्योर हो गया है, तो कुछ बातों में मैं भी उसको नहीं समझ पा रही और वो भी मुझे कन्वे नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर है, और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्सी हो रहा है और अंधेरे की ओर भगता है, मतलब अकेला रहना। चूंकि सबसे बड़ी बात स्टैमरिंग की ही प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को फेस ही नहीं करना चाह रहा। बीटेक कर रहा है, ठीक है, गुड, लेकिन आगे फ्यूचर कैसे मैनेज करेगा सर ये? सुमन सर, आप इसमें कोई अपना प्रकाश डालेंगे? हेलो मैडम, जो बिहेवियर का चेंज देख रहे हैं आप इसमें, 19 साल का है, बिहेवियर का चेंज देख रहे हैं, भाषा का आप बोल रहे हैं कि हाँ इसमें स्पीच का प्रॉब्लम, स्टैमरिंग आ रही है, ये का एक है या फिर कुछ दिनों से आ रही है? नहीं सर, बचपन से ही स्टैमरिंग तो है। अच्छा, बचपन से ही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है मेरे बेटे के लिए। एक मिनट सर, एक क्वेश्चन लेते हैं। 26 साल का बेटा है। कितने साल का है? 19 साल का है सर। हाँ 19 साल, ठीक। तो आप कोशिश करेंगे कि एक बार अगर आप मनोविकास विजिट करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ विजिट करके देखेंगे सिचुएशन को। जैसे अगर स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज कितना है उसका, बीटेक में पढ़ रहा होगा, लैंग्वेज बहुत ही अच्छा होगा, उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। सर वर्ड्स कम है उसके पास, फिर भी कंपैरेटिवली उसकी एज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है उसके पास वर्ड्स कम है। तो एक वो कारण हो सकता है कि जैसा आप बता रहे हैं वर्ड्स कम हो, क्योंकि हम जब हम आपके साथ बात करना चाहेंगे, किसी के साथ बात करना चाहेंगे, अगर मेरे पास शब्द ना हो तो मैं रुक जाऊंगा, फिर रुक जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा दूर ही चला जाऊं ताकि मैं आपको अवॉइड कर सकूं, ठीक है। और अभी जब ये इंस्टीट्यूट जाता होगा या कॉलेज जाता होगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना पड़ता होगा, ना चाह करके भी मिलना पड़ता है, ठीक है। और जैसा जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मालूम है कि थोड़ा सा अवॉइड करने का रहता है, तो हम तो कोशिश करेंगे, हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप जो मनोविकास में वहाँ पे जाएं, उनसे बात करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करें जी, लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव कराएं। लैंग्वेज मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, सुमन सर, कि हेलो, कि जब इनका 19 साल का बेटा है और ऑटिस्टिक भी है और बीटेक भी कर रहा है, तो ये तो आप बधाई के पात्र हैं। आप ऐसे माता पिता हैं
कि आपने यहाँ तक बहुत संघर्ष किया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत ही अच्छा अभी तक एफर्ट्स लिया अपने बेटे को डेवलपमेंट करने के लिए। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सुमन सर ने कहा कि हम इनको मनोविकास ले आए या फिर कहीं और ले आए, और जो तीसरी बात आपको बताया कि हो सकता है उसके पास जो लैंग्वेज का जो स्टोरेज है वो कम हो या कम से कम वर्ड्स हो, वोकैबुलरीज कम हो। तो इन सारे बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक इंटीग्रेटेड एक इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी की जरूरत है इस आपके बेटे के लिए। और सुमन सर इसमें और कुछ बताना चाहेंगे? हम एक बार अगर हो सकता है तो इसका ऑनलाइन इवैल्यूएशन करके कोशिश करेंगे कि जैसे सुशील एक बार देख सकते हैं, या किसी के साथ XYZ, हम ना बोलेंगे कि हमारे साथ ही रहे या नहीं किसी के साथ, जी हाँ, किसी जिनके साथ इनका सुविधा हो उनके साथ एक बार ऑनलाइन कंसल्टेशन ले करके, अभी तो इसके पास रहेगा बच्चा अगले 15 दिन के लिए, तो जितना ये होम ट्रेनिंग दे सके या कोशिश कर सके ऑनलाइन थेरेपी के लिए, ताकि अपने आप को भी असेस कर पाए कि ये जगह टाइम दे रहे हैं नॉन स्टॉप अगर 15 दिन के लिए, इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, कितना चेंजेस आ रहा है, जो फ्लुएंसी है वो थोड़ा घट गई है, किस तरह से घटी है, या क्या हुआ है, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं समझेंगे तो कहीं दूसरे बिहेवियरल इश्यूज में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इनको भी समझना और बच्चे को भी इनको समझना, दोनों की जरूरत है। और एक बार हो सके तो ये इन्वायरमेंट कॉलेज का भी देखें कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा वहाँ पे बच्चे को ट्रीट करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे उतना अच्छा कंड्यूसिव नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो बच्चा एक तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दूसरा अगर उस तरह से अगर उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है तो उसका भी असर उस पर पड़ता है, क्योंकि वो समझते हैं पूरे। वेरी गुड। और कोई आदित्य जी आप सवाल पूछना चाह रहे थे? आपका 19 साल का बेटा है, आप ही सवाल पूछना चाह रहे थे? ये बीटेक वाला सवाल किसका था? आदित्य की मम्मी का था। आदित्य की मम्मी का था। और जी सो वेरी गुड। मैडम आपके लिए ऑनलाइन अगर किसी को जैसे सुशील जी से या फिर किसी से भी कंसल्ट करना हो तो आप देखे होंगे कि जब हमारा ये बैनर है मशवरा का उसमें भी एक नंबर होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ 9911107772 9911107772। या फिर अभी याद नहीं रहता हो तो आप मनोविकास.co.in पर जाइए, वहां पर हमारे पास एक आपको फॉर्म मिलेगा, आप उस फॉर्म में भर के हमें भेजिए, हम आपको खुद कंसल्ट करेंगे। आप अपना नाम और फोन नंबर भर के भेजिए, हम खुद कंसल्ट करेंगे। निर्णय जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे कि जो ऑनलाइन स्पीच थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम फेस टू फेस के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और अगर कोई एलिमेंट्स हो और कोई कंपोनेंट्स हो जिसको हम ऐड कर सकें, थेरेपी अच्छा बन सके, हमारा प्लानिंग कैसे करना चाहिए, हमें कैसे थेरेपी के लिए शेड्यूलिंग करना चाहिए, थोड़ा सा इस पे कोई कुछ बात करेंगे निर्णय सर? हेलो सर, या जी ऑडिबल है? जी सर, प्लानिंग ऑलवेज काफी हद तक डिस्कशन में अलग अलग लोगों ने कवर कर लिया कि ये इंडिविजुअलाइज प्लान है। वो उसके प्रॉब्लम, उसके अलग अलग डोमेन्स के प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली जिस डोमेन पे जो उसका बेस लाइन है, प्लानिंग हमारा अकॉर्डिंगली होगा। बट मैं प्लानिंग से ज़्यादा एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी किसी और चीज़ों पे स्ट्रेस देना चाहूँगा। हमारे पास एक सर्टेन गोल है बेस्ड ऑन असेसमेंट, बेस्ड ऑन बेस लाइन। जो सबसे डिफिकल्ट टू टीच है हमें ऑनलाइन, दैट इज टेक्निक एंड मेथड्स, है ना। यूजुअली हर लोग मूवीज देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स देखते हैं और हर चीज समझते हैं, बट एक्टर जैसा एक्ट करना हर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ये जो आर्ट है वो टीच करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो ऑनलाइन आप पेरेंट्स के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो एक एक बिहेवियर और एक एक एक्टिविटीज पेरेंट के साथ कंप्लीटली डिस्कस्ड होना चाहिए, सो दैट कि कैसे काम करना है, कैसे इनपुट देना है, क्या ध्यान रखना है, वो उसको ध्यान से कर सके, है ना। ऑनलाइन की एक ब्यूटी है जो आपने पहले भी क्लियर किया कि जो भी टेक्निक्स आप एक्सप्लेन कर रहे हैं पेरेंट्स उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सो दैट कि जो भी गलतियां वो कर रहे हैं वो उसको वापस उनको एनालाइज करने का मौका मिले। यदि उन्होंने बच्चे का वीडियोस बनाया है जो प्रोबेबली ऑनलाइन थेरेपी से पहले इसकी हैबिट नहीं थी,
तो वो सेल्फ इवैल्यूएशन करने का उनको मौका मिल रहा है ना। तो मैं इसको आजकल के सिनेरियो में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक वर्ड यूज किया जाता है, जो ऑनलाइन कंप्लीटली एविडेंस बेस्ड है, क्योंकि इवन आपकी हर बिहेवियर, हर इनपुट, हर चीज कंप्लीटली डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली बेसलाइन और आपने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या मिला, वो आप बेसलाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हैं। तो एक एविडेंस बेस्ड है। प्लानिंग कैसे करना है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत वेरी करता है। मैं तो एग्जांपल दे सकता हूँ जो मैं आजकल कर रहा हूँ। मैं जब किसी पेशेंट से मिलता हूँ तो शुरुआत में मैंने डायरेक्ट थेरेपी स्टार्ट की, पर विद इन 1 सेशन मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ा। सबसे पहले मैंने 2-3 डेज जस्ट पेरेंट कोचिंग किया कि हम चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं, बच्चे का लेवल क्या है और हम कैसे कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करते समय मुझे किस मेथड, किस टेक्निक, किस अप्रोच को यूज करना है, उस अप्रोच को मुझे आपको टीच करना है, आप मुझे करके दिखाएंगे एंड देन बच्चे के साथ यूज करेंगे। एन नंबर ऑफ अप्रोच, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरह से एप्लीकेबल है। ऑलवेज ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के साथ वही एक्टिविटीज किया जाए। शायद सुशील राज बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं जो उन्होंने ऑनलाइन सर्व किया है, बट आपने शायद उसे करेक्ट किया था या उसको थोड़ा एलेबोरेट किया था कि जब भी इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं, क्या हर एक्टिविटीज हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है? प्रोबेबली आंसर है नो। क्या हर फ्लैश कार्ड का हर पिक्चर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है? प्रोबेबली आंसर है नो। ऑब्वियसली अगेन आपको एक बेहतर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की जरूरत है। कौन सा कार्ड, कौन सा पिक्चर, कौन सी एक्टिविटीज, क्यों, कैसे करना है, ताकि उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक एक्टिविटी, उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज स्टिमुलेशन आप चूज कर सके, स्पेशल वे से चूज कर सके और जो डिफिसिट है आप उसको दूर कर सके, है ना। तो कोई मुझे एकदम से स्पेसिफिक आंसर, यदि कोई स्पेसिफिक एग्जांपल हो तो मैं दे सकता हूँ, बट ओपन एंडेड के लिए आई थिंक मैं शायद इतना ही बोलना चाहूँगा। गुड वेरी गुड। मैं एक चीज और यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। जब भी हम ऑनलाइन थेरेपी या काउंसलिंग या टीचिंग के बारे में जाते हैं या कोई भी इस तरह का माध्यम यूज करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनसे एक चीज कहूंगा कि जो प्राइवेसी है, आपकी जो प्राइवेसी है वो कहीं अवॉइड तो नहीं हो रही है, वो कहीं क्या नाम है, वायलेटेड तो नहीं हो रही है। जो प्राइवेसी, हर व्यक्ति का जो इंफॉर्मेशन है, हर व्यक्ति के साथ क्या हमने थेरेपी दिया है, क्या नाम है, क्या पता है, क्या क्या उसकी डिसेबिलिटी है, क्या उसका कंडीशन है, ये जो आपका प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब भी हम कोई भी थेरेपी या कोई भी ऑनलाइन मोड में जाए तो आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बीच सुशील राज जी, क्या आप इस पे हाईलाइट करेंगे कि जो आपका जो ई ज्ञानशाला के बारे में आपने बताया, क्या उसमें प्राइवेसी के बारे में क्या क्या सुविधा है, क्या कैसे आप प्राइवेसी के बारे में लोगों को? मनोविकास ई ज्ञानशाला meets all security requirements by the following users. Authentications, guidelines, no one can use or enter online therapy rooms beside the students or the therapist, even the parents, without the permission. The same privacies and the confidentiality requirements bounds therapists and the counselors as they are on the on-site or the sittings. यहाँ पे जो है कोई भी विदाउट हमारे परमिशन के, या तो थेरेपिस्ट हो या तो जो जिस बच्चे का थेरेपी लिया जा रहा है उसकी परमिशन के बिना कोई अदर पर्सन उस सेशन में इंटर नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने प्रॉपर यूजर नेम और पासवर्ड दे रखे हैं, उसके बिना कोई इस चीज में इंटरफेयर ही नहीं कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि कोई भी थेरेपी यूजर एंड पासवर्ड के साथ है, तो हम जब चाहेंगे तब हम उसमें यूज कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन होता है उसका। और दूसरी बात है जो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में बात किया कि कोई कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी लीक ना हो, ये भी ध्यान में रखा जाता है। जो थेरेपिस्ट है या जो पेरेंट्स है उससे भी हमें प्राइवेसी के बारे में बात करनी चाहिए और उससे भी हमें मशवरा लेनी चाहिए। सुमन सर, मैं अब अंतिम टच आपसे लेना चाहूंगा। हम लोग समय के पड़ाव पे हैं, अंतिम समय के पड़ाव पे हैं, कि जो एक्सपेक्टेशंस है ऑनलाइन थेरेपी का, कि एक रिलायबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक रिलायबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना चाहिए, एक रिलायबल इंटरनेट सोर्स होना चाहिए, जो भी एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स का हो या थेरेपिस्ट का हो, जिस भी तरह का हो, उसके बारे में आप क्या विचार रखेंगे? सर, मैं आपसे सहमत हूँ कि आपने बोला कि एक सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी जरूरी है।
क्योंकि आपके पास मनोविकास के पास एक माध्यम है जिसमें आपने ऐसी व्यवस्था की है कि जिसमें पेरेंट्स और जो थेरेपिस्ट है वो लॉग इन करेंगे तभी कर सकते हैं। ये व्यवस्था शायद सभी के पास नहीं होगी। तो हमें भी ध्यान रखना होगा कि किसी व्यक्ति विशेष का जो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे रिकॉर्डिंग होती है, तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं कि जिसमें रिकॉर्डिंग होती है तो चांसेस होते हैं हैक होने का। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि किसी का जो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है वो उससे छेड़छाड़ ना हो। और एक रिलायबल प्लेटफॉर्म अच्छा होता है जब आप किसी चीज को आप सब्सक्राइब करते हैं, किसी चीज को लेते हैं। अगर फ्री प्लेटफॉर्म पे अगर हम यूज करते हैं तो थोड़ा रिस्क बना रहता है। आए दिन आप सुनते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में ये प्रॉब्लम है, उस प्लेटफॉर्म में ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम कुछ चीजों को अवॉइड करें, शायद जैसे रिकॉर्डिंग हुई, लाइव रिकॉर्डिंग हुई, या हम लीव करते हैं, लीव के जगह पे हम लॉग आउट करते हैं, तो अगर वो सब थोड़ी थोड़ी सावधानियां बरतें तो शायद ये पॉसिबल हो कि हम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसको भी अच्छी तरह से यूज कर पाए। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना होगा। जैसे अभी सुशील जी ने बोला कि बहुत सारे फ्लैश कार्ड बनाए हैं, तो अगर हम आजकल ऐप का जमाना है, हम लोग पूरा एकदम एंड्रॉयड फोन और आईफोन iOS के ऊपर चलते हैं, लेकिन उसका उपयोग उतनी तक होना चाहिए जितना तक होना चाहिए। अगर हम उसको स्क्रीन के जैसा यूज करें और वन वे कम्युनिकेशन के जैसा यूज करेंगे तो फिर हमारे लिए एक स्क्रीन टाइम का जो इश्यूज आता है उस बच्चे में डेवलप होगा। और स्क्रीन टाइम अगर प्रॉब्लम्स हो जाती है तो बौद्धिक के लिए भी ठीक नहीं है, शारीरिक के लिए भी ठीक नहीं है, और अलग अलग जो भाषा और वाणी का विकास है उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो हमें कोशिश करना होगा कि जो स्क्रीन का यूज हो वो इंटरेक्टिव हो, ना कि वन वे हो। अगर इंटरेक्टिव होगा तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर आप वन वे करने के लिए कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ ऐप दे दें और बहुत सारे फ्री में ऐप मिलते हैं उसको दे दें, हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो तो वही हो गई कि जैसे हम लोग गेम दे देते हैं, गेम में बच्चा क्या करता है, अपने आप खेलते रहता है, उसके साथ किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। तो अगर इंटरेक्शन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी की बात की आपने, वो तो बहुत जरूरी है। अब डिवाइस है, मैं जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ उसके साथ आपका भी डिवाइस कंपेटेबल होना चाहिए। अब जूम अगर मैं पुराने वर्जन का मेरे पास मोबाइल है 4-5 साल पुराना, तो मैं उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं के बावजूद भी हम ऑनलाइन का जो मीडियम है उसका उपयोग कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी और हमारे आशाएं भी थोड़ी सीमित होनी चाहिए। असीमित आशाएं को लेकर चलेंगे तो शायद हमें आगे कुछ तकलीफ होगा, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में चलेंगे और सावधानी बरतेंगे तो हम बहुत कुछ पा सकेंगे। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा समराइज किया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम मस्करा, हम जो ये मशवरा है ये इसको हर 2 दिन 3 दिन पर कोई ना कोई नए सब्जेक्ट के साथ आते हैं और फिर आपसे बातचीत करते हैं। आज का जो हमारा विषय था वो स्पीच थेरेपी से लेकर था, स्पीच थेरेपी या को कैसे हम ऑनलाइन इम्प्लीमेंट करें। आप बहुत सारे लोगों ने इंटरेक्ट किया, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए हैं। हमने सेम इसी चीज का जो फेसबुक लाइव है वहां पर भी आपको मिलेगा, आप ये दोबारा सुन सकते हैं, दूसरे भी कोई देख सकते हैं। कभी भी आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर बहुत सारे फोन नंबर्स और मोबाइल नंबर्स हमारे हैं। और 7 मई को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं, आपके जो हमारे पास एक फैमिली का एक सवाल था, वो सवाल भी हम आपका बहुत अच्छे से आपका आंसर देंगे। तो कोई और कुछ सवाल है तो आप कोई भी बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। कोई एक सवाल प्लीज, किसी का भी कोई सवाल हो एक। हेलो जी 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 हेलो, बोलिए। आलोक सर, उबैद बोल रहा हूँ। हाँ उबैद, बताओ क्या हालचाल, ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया जी सर। मैं ये पूछ रहा था कि पहली चीज तो ये कि ई ज्ञानशाला जो आपने लॉन्च किया है, इसके लिए स्पेसिफिक वेबसाइट कौन सी रहेगी? बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई कि सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, लेकिन अभी तक हमारे पास वेबसाइट नहीं आई है। तो आप एक बार वेबसाइट बता दीजिए जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकेंगे। जी, आपको वेबसाइट का जो हमने एड्रेस है वो उसमें डाला है। नहीं तो मैं आप ये मनोविकास family.org/e-learning। मैं उबैद आपको उबैद और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको मैं बताना चाहूंगा कि ये आप जाएंगे उस साइट पर तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप सिर्फ होम पेज पर सारे हमारी फैसिलिटीज को देख सकते हैं। फिर वहां पर एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
कि कौन सा बच्चा है, क्या है, उसकी उम्र कितनी है, क्या डिसेबिलिटी है। जब आपका इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है तो जो हमारे पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग करने वाले जो मैनेजर हैं वो हर बच्चे का पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग करते हैं, उनसे वीडियो चैट करते हैं, बातचीत करते हैं कि उनकी क्या जरूरत है। फिर हम उस बच्चे के अनुरूप पूरा एक प्रोग्राम डिसाइड करते हैं और तब उस प्रोग्राम के हिसाब से उसको यूजर आईडी और पासवर्ड हम देते हैं। तो जब भी आपको अगर ई ज्ञानशाला के बारे में या ई ज्ञानशाला पे जुड़ना हो तो आप मनोविकास के वेबसाइट पे चले जाइए, manovikas.co.in या manovikasfamily.org, इस पे चले जाइए, आपको वहां पर जरूर मिलेगा सारा इंफॉर्मेशन। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैडम आप पूछना चाहते हैं? हाँ सर मेरा बेटा 15 साल का है, ऑटिस्टिक है। जी जी। उसकी स्पीच है सर, अभी वो 10th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वेरी गुड। मुझे मेडिकेशन के लिए पूछना था सर कि वो उसको जैसे फिट्स की प्रॉब्लम रहती है तो उसके साथ वो फ्रीजियम 10 भी देती हूँ मैं उसको और एनक्रोनो देती हूँ सुबह शाम। सर ये कब तक, जैसे पीजीआई से हम चंडीगढ़ पंचकुला में हैं सर, जी तो कब तक सर इसका मेडिकेशन जैसे फॉलो करना पड़ेगा? और रात को सर सीजोडोन 1 देती हूँ इसे। जी। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, यहाँ पर जो आज का जो हमारा कंसल्टेशन है इसमें हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ओके। लेकिन 7 तारीख को आप 7 तारीख को 3 बजे हमसे जुड़िए। हमारे बीच डॉक्टर निमेश जी देसाई होंगे, जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस के, ही इज अ सीनियर प्रोफेसर इन साइकेट्री। वो आपको इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा एक आंसर इसमें बहुत ही अप्रोप्रिएट है, जब भी हम सीजर के बारे में दवाई खा रहे हैं या सीजर के बारे में कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया है, तो जो आपका कंसल्टिंग डॉक्टर है बिना उससे पूछे ना आप इसका डोज कम कीजिए, ना बढ़ाइए, ना घटाइए, ना रोकिए, ठीक है। आप उनसे जरूर एक बार सलाह लीजिए जिनसे आप शुरुआती दौर से दवाई का इलाज कराते आ रहे हैं। आपका कोई सवाल ऐसा हो जो स्पीच से रिलेटेड हो, कोई बिहेवियर से रिलेटेड हो, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो जी। नहीं सर, वैसे वो काफी अच्छा कर रहा है। वेरी गुड। और मैं तो कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि आपका बेटा 10वीं क्लास जा रहा है, तो मनोविकास जो है वो थिंक कॉलेज सोचता है कि बच्चे हमारे जो भी स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं सिर्फ स्कूल तक ही ना रहे, वो कॉलेज तक भी जाए। तो मैं चाहूंगा, मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा, मैं विशेष करूंगा कि आपका बेटा कॉलेज में भी पढ़े। जी, किसी और का कोई सवाल हो? मैं लास्ट सवाल लेना चाहता हूँ, हम लोग टाइम के अंतिम पड़ाव पे हैं। कोई सवाल है किसी के पास? कोई सवाल? ओके, सो नाउ वेरी मच इम्पोर्टेंटली आई विल टेल यू कि हम लोग 7 तारीख को फिर से जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो विषय है कोविड-19 के दौरान परिवार को कैसे सहायता दो, माता पिता को कैसे सहायता दें। क्योंकि जब हम देखते हैं कि माता पिता इतने कठिन संघर्ष में है कि घर के सारे लोगों को सुनना है, बच्चे को भी सुनना है, कोविड-19 की भी प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो खास करके माएं जो है वो बहुत परेशान हो जाती है। तो हमारे बीच 2 बड़े ही अच्छे एक्सपर्ट आएंगे, ऑटिज्म की भी एक्सपर्ट है मेरू बरवा जी और मिसेस पूनम नटराजन और डॉक्टर निमेश देसाई, तीनों ही लोग रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप 7 तारीख को आप सभी फिर से हमारे साथ जुड़िए 3 बजे और हम फिर से आपके सवालों का जवाब दे सके। मैं अपने सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप हमसे जुड़े। हमारे बीच मिस्टर संजय सुमन कुमार जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रीजनल सेंटर AYJ NISHD जो नोएडा में है, वहां पर असिस्टेंट सहायक निदेशक हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनसे भी जुड़ सकते हैं हमेशा। आप जितने भी हमारे टीम थे, अभी जो भी लोगों ने बात किया, सभी अवेलेबल हैं। आपको कभी भी कोई सवाल पूछना हो तो आप को जो मैंने चैट बॉक्स में नंबर दिया, आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी एक्सपर्ट से कोई भी सवाल हो तो आप उनको सूचित करते हुए आप हमें बताएं, हम आपको जरूर सवाल का आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं निर्णय कुमार जी का, निर्णय कुमार केसरी जी, ये सहायक प्रोफेसर हैं भाषा और श्रवण के, स्पीच एंड हियरिंग के, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार जी स्पीच थेरेपिस्ट, आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि जो आज ये मशवरा लाइव है इसमें सारे हमारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। उबेद है, डॉक्टर मिस्टर गुप्ता सर है, गुप्ता सर इज हियर, जैसी गुप्ता सर,
हाँ जी सर, हैं सर। जी कुछ कहना चाहेंगे सर? आप हमारे एक्सपर्ट भी हैं, सलाहकार भी हैं। मैं लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहूंगा सर। गुप्ता सर, जेसी गुप्ता सर। सर आप माइक ऑन कर लीजिए सर। माइक ऑन। हाँ सर, माइक ऑन करिए गुप्ता सर। सर माइक ऑन करें। तभी लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। जी आ गई, आए आवाज गुप्ता सर। नहीं, उनका माइक ऑन नहीं है। बीच आगे चढ़ गई इसकी पीछे जी लग रहा है उनसे हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सेशन में फिर मिलते हैं 7 तारीख को 3 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी आइए, आ गए गुप्ता सर। जी आ गई आवाज? जी आ रही है। हाँ। सर मैं अगर हम सामान्य जीवन में बात करते हैं किस थेरेपी की, तो वहां पर एक चीज होती है इकोइंग, कि जिस प्रकार की आवाजें हम निकालते हैं बच्चा निकालता है, जिस प्रकार की आवाजें बच्चा निकालता है हम उसको हेलो। हाँ जी सर बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आगे तो इकोइंग जो है ना, इको ले लिया, जो स्पीच में एक हमारा स्पीच डेवलपमेंट में एक स्टेज आती है इको ले लिया, तो अगर हम इकोइंग बच्चों के साथ में करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बैबलिंग, मतलब बाबा 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 अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालना, और लास्ट आगे जाकर के फिर हम उसको वी कैन कन्वर्ट इट टू वर्बल इमिटेशन। वर्बल इमिटेशन क्योंकि उसको इमिटेशन जो हम आवाजें निकाल रहे हैं उसको इमिटेट करने की आदत पड़ गई, तो देन वी कैन मूव टू वर्ड्स। वर्ड्स में फिर जो नेक्स्ट काम हम करते हैं शो एंड टेल, हम चीजों को दिखाते हैं, बच्चों को उसका नाम बताते हैं, चीजों को दिखाते हैं, बच्चों को नाम दिखाते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है टेक्निकल वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ मगर उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग से आ रहा है। मॉडलिंग, मॉडलिंग में माँ दिखाती रहती है व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, देन शी सेज व्हाट इज दिस, द चाइल्ड सेज बॉल, फिर एक्सपेंशन होता है यस वी कैन रोल द बॉल। तो इस तरीके से हम बच्चों के साथ में स्पीच कर सकते हैं। बाकी सुमन जी ने और निर्णय जी ने जो बातें कही, they were very 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 nice, and a very great thanks to you for inviting me to say some things. Thank you. Oh sir, you are always our mentor and guide, and ये हमारा जो प्रिविलेज है मनोविकास फैमिली के लिए, आपका हमारे साथ होना ये सबसे बड़ी अहोभाग्य हम लोगों के लिए। तो धन्यवाद सर। ये एक तो ये है कि निर्णय कुमार जी से हमारी मुलाकात हो गई। सर मैं यही बोलना चाह रहा था, मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर का, गुप्ता सर मेरे सबसे पहले टीचर रहे हैं। ओह ग्रेट। प्रोफेशनल कैरियर स्पीच एंड हियरिंग की बात कर रहा हूँ। थैंक यू। ऑब्वियसली जब मैंने सबसे पहली बार 2003 में आपसे मिला था, एंड देन सब्सिक्वेंटली सुमन सर भी हमारे टीचर हैं, एंड देन टीचर्स ऐड होते गए। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है जो प्रोबेबली ये 1 मिनट या हाफ मिनट्स में मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट आपका जो एजुकेशनल पार्ट जो मैंने देखा है वो उससे बेहतर मैं भी किसी और टीचर से सीख नहीं पाया। थैंक यू सो मच। इसीलिए गुप्ता सर हमारे एडवाइजर हैं, हमारे मेंटर हैं। स्पेशली हियरिंग इम्पेयर्ड टीचर्स के साथ बात करते। मैं तो कहता हूँ संपूर्ण डिसेबिलिटी में गुप्ता सर को हर चीज का, ही इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डिसेबिलिटी सेक्टर। तो सर एक्चुअली जब हम लोग कभी स्कूल विजिट में सर ले जाया करते थे, और डेफ बच्चे जिनको हम लोग बहुत स्ट्रगल से कुछ बुलवा नहीं पाते थे, और सर की मैजिक होती थी 3 डिफरेंट लेवल पे वाइब्रेशन फील करना, जो मैंने कभी नहीं देखा। चेस्ट तक वाइब्रेशन फील करने का तो मैंने किसी के साथ देखा ही नहीं, बट मैंने उनके साथ पहली बार देखा, एंड देन उसका यूज देखा जो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था। ग्रेट। और उसके बाद फिर सफर आगे बढ़ता है। वेरी गुड, थैंक यू निर्णय सर, थैंक यू सुमन सर, थैंक यू गुप्ता सर, थैंक यू सुशील। तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आप सभी जुड़िए फिर 7 मई को हमारे साथ 3 बजे। फिर से हम लोग नए तरीके से फिर बात करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद आलोक जी, धन्यवाद सुमन साहब, धन्यवाद। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए सर। हमारे को पार्टनर हैं निपिड
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, राजेश रामचंद्रन जी, प्लीज। आज आपका माइक चल रहा है। माइक चल रहा है सर, आज मेरा माइक चल रहा है। थैंक यू आलोक जी निपमेट को इस प्लेटफॉर्म में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बधाई, क्योंकि जिस तरह से आपने ये मशवरा कार्यक्रम शुरू किया है, ये एक मार्ग है जिसमें कि हम सारे पेरेंट्स और सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी जो आजकल दिक्कतें आ रही हैं लॉकडाउन की वजह से, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं और अपना निर्णय और अपने सजेशंस उनको दे सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सुशील जी और सुमन साहब और निर्णय साहब ने जो कहा, जो ऑनलाइन माध्यम है, जो हम लोग निपमेट में भी यही कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग को 23 तारीख से जो लॉकडाउन का आदेश हुआ था और लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से हम लोग ने भी ऑनलाइन सेवाएं चालू की। और ये बहुत ही सही बात कही कि ऑनलाइन सेवा चालू करने के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं, और चूंकि हमारे देश का जो इंटरनेट है और हमारे कई भागों में जो इंटरनेट है उसकी कनेक्टिविटी बहुत कम रहती है और बैंडविड्थ भी काफ़ी लो रहता है, तो इसलिए कई दिक्कतें आती हैं। तो बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले निपमेट ने भी यही काम किया कि सबसे पहले हम लोग ने, जो स्टाफ हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन लोग ने अपने ऊपर वीडियो बनाए और अपने ऊपर एक्टिविटीज़ करी। उसके बाद फिर उन एक्टिविटीज़ को हम लोग ने पेरेंट्स के साथ शेयर किया। पेरेंट्स को ये मोटिवेट किया कि आप लोग इस एक्टिविटीज़ को ट्राई करें और फिर कोशिश ये करें कि अपने बच्चों की जो वीडियोज़ हैं वो हमें भेजें, और फिर उसके ऊपर फिर हम लोग ने काम करना शुरू किया। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी एक्टिविटीज़ भी तैयार किए हैं जो हमारी NIPMD की वेबसाइट में अवेलेबल भी हैं, वीडियोज़ हैं और कुछ PDF फाइल्स भी हैं। और ये सारे काम हम लोग करते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम मनोविकास फैमिली के साथ निपमेट फैमिली को भी जोड़ रहे हैं। हम लोग के जिस तरह से आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, हम लोग ने कई लोगों को इस इन्फॉर्मेशन पास की है। हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत आई है क्योंकि हिंदी में चर्चा चल रही थी, तो इसलिए कुछ लोगों को समझने में परेशानी हुई है। हालांकि हम उसको फिर कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स को बताने की हमारी भाषा में, जो तमिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू निर्णय जी, थैंक यू गुप्ता सर। आलोक जी, अगर 1-2 मिनट है तो मदद जिनका बच्चा 19 साल का है, जी बताइए। उन्होंने उसको कहा कि स्टैमरिंग है जी, तो स्टैमरिंग में विद परमिशन ऑफ मिस्टर सुमन एंड निर्णय जी, उन्होंने उसका असेसमेंट कराने के बाद में उसको लेबल किया है स्टैमरर। क्या उसको ब्लॉक्स हैं, क्या रेपिटेशंस हैं, या वो पॉज करता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोकेबलरी, कि जब उसको बात करनी होती है तो अगर उसको बच्चे को लेबल करने से पहले वो उसका प्रॉपर असेसमेंट करा लें, आई थिंक दैट विल बी बेटर रादर देन चाइल्ड और उसको कहना स्टैमरर। तो ये बहुत अच्छा होगा कि वो उसका एक असेसमेंट करा लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम भी बोलते बोलते रुक जाते हैं बिकॉज वी डू नॉट फाइंड सुटेबल वर्ड्स। जी ना मिलने के कारण से हम रुक जाते हैं। तो इसलिए उसका असेसमेंट कराने के बाद में करें, और किस एरियाज में वोकेबलरी कम है वहां पर उसकी वोकेबलरी बढ़ाना शुरू करें। दे शुड रीड विद द चाइल्ड, बुक्स रीड करें एंड आस्क द चाइल्ड टू रिमेंबर 3 words, 4 words, 5 words अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड। न्यू वर्ड्स को वो फाइंड करके अपने यहाँ पर रजिस्टर करें, उसको उसकी नोटबुक बना करके उनको करें, एंड द पेरेंट्स शुड ट्राई टू यूज सी द न्यू वर्ड्स एंड यूज इन द कन्वर्सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत अच्छे पार्टनर निपमेट के साथ हमारा जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अच्छा है। राजेश जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग अभी हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा को लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में निपमेट से जो हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आने वाले और भी इसको हम लोग दूसरे भाषा में भी मशवरा को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी होप के साथ मैं सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।